नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों आज जो है संधि पूजा के समय सूची को लेकर जो है बात करेंगे, यानी कि इस बार जो है संधि पूजा किस समय अनुष्ठित किए जाएंगे। मैं दो पंचांग के अनुसार ही आप लोगों को बताऊंगा। दो पंचांग के अनुसार यानी कि एक सूर्य सिद्धांत जो होता है, जो कि बंगाल में मूलतः जो है उसे माना जाता है, और एक जो है विशुद्ध सिद्धांत जो है पंचांग, जो कि रामकृष्ण मठ सहित जो है कई सारी जगह पर जो है इसे माना जाता है। कई जगह पर जो है इसे माना जाता है। मूलतः रामकृष्ण मठ में जो दुर्गा पूजा देखते हैं वो विशुद्ध सिद्धांत पंचांग के अनुसार ही जो है वो किए जाते हैं। पर ये सूर्य सिद्धांत जो पंचांग है ये पुराने पंचांग है, तो इसलिए जो दुर्गा पूजा पुराने परिवार आदि में जिनके जो है 400-500 साल के पुराने दुर्गा पूजा है, या फिर जो है 200 साल के भी 200-250 साल के भी पुराने दुर्गा पूजा है, वो ज़्यादातर जो है सूर्य सिद्धांत के अनुसार ही जो है वो पालन करते, इसीलिए वो उस पंचांग के अनुसार ही जो है पूजा के समय आदि जो है वो गिनते हैं। और रामकृष्ण मठ यानी कि बेलूर सहित सारे रामकृष्ण मठ के सारे केंद्र में जो है विशुद्ध सिद्धांत पंचांग अनुसार ही जो है दुर्गा पूजा अनुष्ठित होते। सभी पूजा जो है वहाँ पर विशुद्ध सिद्धांत पंचांग के अनुसार ही जो है अनुष्ठित होते। इसलिए मैं दो ही आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि मैंने देखा है कि मैंने जो है अगर जो है मैं जो है एक के विषय में बताता हूँ तो कई लोग मुझे पूछते हैं कि दादा ये बेलूर मठ का हमने देखा, उसमें जो है इस प्रकार का आ रहा है समय जो है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए मैं दो ही बता रहा हूँ आप लोगों को, एक ये पुराने पंचांग जो कि सूर्य सिद्धांत पंचांग है, और एक विशुद्ध सिद्धांत पंचांग के अनुसार ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, संधि पूजा देखिए जो लोग विधि पूर्वक पूजन आदि कर रहे हैं, या फिर जिन्हें विधि पूर्वक पूजन आदि करना आता है, जो करते हैं दुर्गा पूजा आदि अपने परिवार में जो है, और संधि पूजा जिनके परिवार में जो है प्रचलित है वो कर रहे हैं, उनके विषय अलग है। पर मैं कहूँगा साधारणतः आप लोग जो पूजन कर रहे हैं उसमें अलग से संधि पूजा में कोई चामुंडा पूजा आदि करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब करने मत जाइए, उस समय केवल माँ के जो है ध्यान आप करिए। ध्यान हमारे चैनल में ऑलरेडी दिए हुए हैं, नीलोत्पल दल श्यामा चतुर्बाहु समन्वितम, ये वाले ध्यान आप माँ के करिए, और जो है माँ की आरती करिए। माँ की आप भव्य आरती करिए, महा आरती करिए। आप जो है ये संधि के समय जो है आप बहुत सुंदरता से आरती करिए। यही करिए जो साधारण पूजन जो लोग कर रहे हैं आप लोग, मैं कहूँगा कि आप लोग जो है केवल मात्र इतना ही करिए। चामुंडा पूजा आदि जो है करने मत जाइएगा चामुंडा पूजा आदि जो है, क्योंकि मैं ये देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्यों क्या होगा। पिछली बार जो है एक जन मुझे बोल रहे थे कि आपको नहीं पता ये करने से क्या होगा, सभी माँ के संतान हैं। हाँ, सभी माँ के संतान हैं, पर सभी अधिकार के नहीं होते हैं। सभी चीज़ सबके अधिकार में नहीं आते हैं, और माँ की पूजा ही आपको करना है ना, आपको संधि क्षण जो है वो पालन ही करना है ना। तो आप जो है अगर आरती करते हैं, आरती भी संपूर्ण पूजा है, तो आप वही कर सकते हैं। माँ का ध्यान करिए और जो है आरती करिए। साधारणता से जो लोग पूजन कर रहे हैं मैं उनके लिए यही कहूँगा। देखिए संधि पूजा दुर्गा पूजा के मूल पूजा कृत्य में नहीं आते हैं। संधि पूजा, अर्धरात्रि की पूजा, ये सारे के सारे जो है ये काम्य कृत्य या विशेष कृत्य में आती है, यानी विशेष पूजा। असल में पहले के समय में क्या होता था, सभी घरों में जो लोग साधना करते थे केवल मात्र वही जो है काली पूजा आदि करते थे। साधारण घरों में जो है मूलतः काली पूजा आदि का चलन नहीं था। तो दुर्गा पूजा के ये जो विशेष समय होता था, इसी समय जो है चामुंडा रूप में असल में कालिका की ही पूजा करते बहुत सारे परिवार में। इसलिए ये जो 48 मिनट है यानी कि 48 मिनट है, इसमें जो है दक्षिणा काली रूप में भी माँ की पूजन किए जाते हैं। तो ये मूलतः एक संक्षिप्त रूप से जो है काली आराधना बोल सकती है, विशेष जो है पूजा है, ये विशेष पूजा है। ये दुर्गा पूजा के मूल कृत्य में नहीं आते हैं, दुर्गा पूजा के मूल विधि में जो है ये नहीं आते हैं, ये एक विशेष कृत्य है। तो
इसे अगर कोई नहीं भी करता है, बहुत सारे परिवार में संधि पूजा नहीं किया जाता। जैसे मैंने आप लोग जानते ही होंगे, मैं कम्युनिटी में डालता रहता हूँ। जैसे सोनारदूर का परिवार है, बेहाला के, कोलकाता बेहाला के सोनारदूर, वहाँ पर संधि पूजा अनुष्ठित नहीं होते हैं। जैसे कि घोष परिवार है, वहाँ पर संधि पूजा नहीं अनुष्ठित होते। कई परिवार है जहाँ पर संधि पूजा नहीं होते हैं, क्योंकि संधि पूजा अगर ना भी किया जाए तो पूजा विधि खंडित नहीं होता है, क्योंकि वो दुर्गा पूजा के मूल कृत्य में नहीं आ रहे हैं। ये विशेष कृत्य होता है। पर क्योंकि संधि पूजा सभी करना ही चाहते हैं, तो जो लोग कर रहे हैं सही तरीके से, जिन्हें पता है वो तो कर ही रहे हैं। पर जिन्हें उतना कुछ नहीं पता है, साधारणता वो पूजन कर रहे हैं, मैं आप लोगों को कहूँगा कोई भी कुछ देख के या फिर कुछ भी चीज़ों से प्रभावित होकर करने मत जाइएगा। आप लोग जो है केवल मात्र ध्यान और आरती ही करिएगा, केवल मात्र ध्यान और आरती। हाँ, जैसे 108 ध्यान करते हो, 108 दीपक जलाइए माँ के नाम से, आप 108 कमल के पुष्प, अपराजिता पुष्प ये दे सकते हैं और आरती करिए। ये जो है आपको करना चाहिए। तो सूर्य सिद्धांत के अनुसार संधि पूजा का समय है, संधि पूजा का जो टाइम दिया गया है वो है 11 अक्टूबर जो है शुक्रवार, 11 अक्टूबर शुक्रवार है। उस दिन सुबह 6:24 से लेकर जो है सूर्य सिद्धांत के अनुसार 11 अक्टूबर शुक्रवार को जो है संधि पूजा आरंभ हो रहा है। 6:24 में जो है पूजा शुरू हो रही है, यानी कि 6:24 AM में 6:24 AM में जो है संधि पूजा आरंभ हो रही है। संधि स्पर्श यानी कि अष्टमी के 24 मिनट और नवमी के 24 मिनट होते हैं, तो संधि स्पर्श कहा कर रहे हैं, अर्थात अष्टमी छोड़ के नवमी में प्रवेश का जो संधि मुहूर्त है वो है 6:48 AM। 6:48 AM मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप लोग उसे ज़रूर चेक करिएगा। और संधि पूजा संपूर्ण हो रहा है 7:12 में, यानी कि सुबह 7:12 AM में जो है संधि पूजा संपूर्ण हो रहे हैं, और संधि पूजा जो है वो संपूर्ण हो जाएंगे। तो सूर्य सिद्धांत के अनुसार 11 अक्टूबर शुक्रवार को जो है संधि पूजा शुरू हो रहे हैं 6:24 AM में। मैं इंग्लिश में बताता हूँ, क्योंकि क्या होता है इससे जो है ना समझने में बहुत लोगों को आसान होता है, तो इसीलिए जो है मैं ये इंग्लिश में, टाइमिंग हमेशा मैं इंग्लिश में बताता हूँ, इसलिए आप लोगों को। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दादा आप इंग्लिश में क्यों बताते हैं, इसीलिए ताकि सभी को समझ में आ जाए। हमारे ये हिंदी चैनल है, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, तो हिंदी में ये टाइमिंग का विषय बोलने से ना कई समय लोगों को समझ में नहीं आता है, तो इसीलिए मैं इंग्लिश में बताता हूँ ये जो है। तो सुबह यानी कि 6:24 AM में 6:24 AM में जो है संधि पूजा आरंभ हो रहे हैं। 6:48 AM में जो है संधि स्पर्श हो रहे हैं, अर्थात ये बलिदान आदि जो भी होते हैं ना वो इसी समय होंगे, संधि स्पर्श 6:48 AM में। और 7:12 AM में जो है संधि पूजा संपूर्ण हो रहे हैं। 7:12 में जो है संधि पूजा संपूर्ण हो रहे हैं। तो 6:24 AM में शुरू हो रहा है, 6:48 में जो है संधि स्पर्श हो रहा है, और 7:12 AM में जो है संधि पूजा संपूर्ण हो रहे हैं। ये सुबह का है 11 अक्टूबर शुक्रवार के। अब मैं विशुद्ध सिद्धांत पंचांग के अनुसार आप लोगों को बता रहा हूँ। विशुद्ध सिद्धांत पंचांग के अनुसार जो है 11 अक्टूबर शुक्रवार को जो है 11 जो है मतलब 11:43 AM में संधि पूजा आरंभ हो रहे हैं। 11:43 AM में जो है संधि पूजा जो है वो शुरू हो रहे हैं, और जो है 12:31 PM में जो है संधि पूजा संपूर्ण हो रहे हैं। तो विशुद्ध सिद्धांत पंचांग के अनुसार जो है
11 तारीख शुक्रवार को, 11 अक्टूबर शुक्रवार को 11:43 AM में 11:43 AM में संधि पूजा शुरू हो रही है। 11:43 AM में संधि पूजा शुरू हो रही है और 12:31 PM में संधि पूजा जो है वो संपूर्ण हो रहे हैं। तो अगर सहजता से कहा जाए, सहजता से मतलब जो है सूर्य सिद्धांत के अनुसार जो है, सूर्य सिद्धांत पंचांग के अनुसार संधि पूजा जो है सुबह 11 अक्टूबर को जो है सुबह 6:24 AM में शुरू हो रहा है और 7:12 AM में जो है संपूर्ण हो रहा है। और विशुद्ध सिद्धांत पंचांग के अनुसार 11 अक्टूबर शुक्रवार को जो है 11:43 AM में जो है शुरू हो रहा है और 12:31 PM में जो है संधि पूजा संपूर्ण हो रहा है। तो ये दोनों पंचांग के अनुसार मैंने आप लोगों को जो है संधि पूजा के समय के विषय में बताया। ये वीडियो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ ही गया है और संधि पूजा के विषय में जो भी बातें मैंने आप लोगों से कहा उसका ध्यान रखने की ज़रूर कोशिश करिएगा। ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।